लेकिन बहुजन समाज पार्टी अपने वर्कर को जो है का उम्मीदवार बनाती है, चाहे वो MP हो या MLA हो। और इसलिए हम जो है का पहले अपना जो है का उम्मीदवार नहीं उतारते हैं, क्योंकि हमने अपना वर्कर लड़ाना होता है। सर कौन से वर्कर को लड़ाएंगे? 2019 के चुनाव में मंदिर सिंह मान जी बीजेपी से आए थे, कुछ ही समय पहले बीजेपी से आए थे, उनको बहुजन समाज पार्टी ने चुनाव लड़ाया, लेकिन उनको 89,000 वोट मिले। तो आप कह रहे हैं कि वर्कर को लड़ाएंगे। वर्कर को अगर BSP चुनाव लड़ाती है, क्या ऐसी हालत होती? दोस्तों नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं फरीदाबाद की पृथला विधानसभा क्षेत्र के सिकरी गांव में। हमारे सामने स्क्रीन पर मौजूद हैं पृथला विधानसभा के मजबूत स्तंभ और बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्तागण। आज हम इनसे बात करेंगे। जी अपना परिचय दीजिए। मैं शिवलाल गौतम, जौन प्रभारी फरीदाबाद, बहुजन समाज पार्टी। सर पृथला विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी कितनी मजबूत है? पृथला के अंदर बहुजन समाज पार्टी नंबर 1 है जी। और हम बिल्कुल इस बात को दावे के साथ कहते हैं पत्रकार महोदय जी कि हम पृथला की जो विधानसभा की जो सीट है 101% हम जीत कर रहेंगे, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी में कैडर वर्कर है, मजबूत कैंडिडेट हमारा, और हमारा वर्कर भी मेहनती है, मजबूत है। सर 2014 के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने पृथला विधानसभा की सीट जीती थी। ऐसा क्या हुआ कि 2019 के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की जमात जब्त होगी? क्या कारण रहे? वो ऐसा कारण था, जो 2014 में हमारा जो कैंडिडेट जीता था जी, वो किसी कारणवश जो है का बीजेपी पार्टी में चला गया, और हमारा वर्कर एहतास हो गया, और हमें जो है ना एकदम हाई फाई उसमें जो है का अपना कैंडिडेट उतारना पड़ा। फिर भी हमने जो है का 8400 वोट ली, एकदम 2 महीने के अंदर हमने इतनी तैयारी करी और 8400 वोट ली। हम इसको हार नहीं मान रहे। सर आप जौन प्रभारी है पृथला विधानसभा में, बहुजन समाज पार्टी का जो वर्कर है कितना मजबूत है? क्या सेक्टर कमेटी बन पाई है, क्या बूथ कमेटी बन पाई है, कितना संगठन मजबूत है? हमारे तकरीबन जो है का सारे बूथ कमेटियां बन गई हैं। हमने सेक्टर में जो अपने अध्यक्ष बना रखे हैं, और अभी अभी हमारी जो है का जल्दी में ही 26 अप्रैल को बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब के नाम से जो हम जन्मदिन मना रहे हैं 26 अप्रैल को, वो हमारा स्टेट लेवल का प्रोग्राम है। और पृथला से कम ज़्यादा भी नहीं तो हम 400-500 आदमी वहाँ पहुँचेंगे, ताकि जो अगर विरोधी जो हैं उनको ये एहसास हो कि बहुजन समाज पार्टी एक मजबूत टीम है, मजबूत प्लेटफार्म है। सर जो आप स्टेट लेवल का प्रोग्राम करने जा रहे हैं बहुजन समाज पार्टी, क्या बहन कुमारी मायावती जी उसमें आ रही हैं? नहीं, बहन कुमारी मायावती जी नहीं आ रही। हमारे जो ऊपर के जो प्रभारी हैं, प्रदेश के प्रभारी हैं, जैसे जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, ये हरियाणा है, वहाँ तक के प्रभारी आ रहे हैं, और हरियाणा के प्रभारी आ रहे हैं, और उसके अंदर हमारे जितने भी 90 विधानसभा के अध्यक्ष होंगे और जौन प्रभारी मौजूद होंगे, और जनता जनार्दन हमारे साथ हो जी। और जो लोग ये कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी में एक ताकत नहीं है, हम उन लोगों को एक ताकत बनकर दिखाएंगे। 26 अप्रैल को जो है हमारी जो एक बहुत बड़ी विशाल रैली है, और हम एक शक्ति प्रदर्शन भी करेंगे इसमें, ताकि बहुजन समाज पार्टी का जो जनता जनार्दन के अंदर एक अच्छा संदेश जाए, वो हम काम करेंगे। सर बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब का जन्मदिन मना रही है 26 अप्रैल को। बहुजन समाज में काफ़ी संगठन हैं जो बाबा साहब की जयंती मनाते हैं, हर साल बाबा साहब की जयंती आती है। क्या इन संगठनों से बहुजन समाज का क्या भला हो रहा है? जो बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं, और जितने भी ये छोटे छोटे जो संगठन हैं जो बाबा साहब के जन्मदिन मना रहे हैं, मेरा अपना मानना ये है कि जितने हमारे जो संगठन हैं इस बहुजन समाज पर उतने ही जुल्म और अत्याचार बढ़ रहे हैं। क्यों कि जो बाबा साहब के जो नाम से जो संगठन बन रहे हैं, और वो जो है सत्तारूढ़ पार्टी या विपक्षी जो पार्टी है उनके नेताओं को बुलाते हैं और वो अपनी बात कहते हैं, और हमारा समाज जो है एक लालच में आ जाता है। इसलिए जो छोटे छोटे संगठन हैं ये समाज को जोड़ने के बजाय तोड़ने का काम कर रहे हैं।
और जो साथी ये कहते हैं कि हम बाबा साहब का सपना साकार करते हैं, ठीक है, बाबा साहब का सपना आप साकार करोगे, वो आपका अपना फार्मूला होगा। लेकिन जो आप संविधान की बात करते हो कि संविधान से जो है का फलाने हमारे जो राष्ट्रपति बने, द्रौपदी जी है, मुर्रम जी ये राष्ट्रपति बनी, लेकिन दोस्तों उस बात को भी मत भूलो कि बाबा साहब के बने हुए संविधान से पीछे एक बहन कुमारी मायावती जी 4 बार भारत के कितने बड़े प्रांत की 4 बार मुख्यमंत्री रही, उस बात को भी हमें याद दिलाना चाहिए। ये ठीक है, बाबा साहब के संविधान से हमारे राष्ट्रपतियाँ बने या दूसरे तीसरे लोग बने, लेकिन इस बात को भी हमें जो है लोगों के सामने मैसेज देना चाहिए कि बाबा साहब के संविधान के मुताबिक जो है बहन कुमारी मायावती 4 बार एक बहुत बड़े स्टेट की जो है मुख्यमंत्री रही। आने वाला समय लोकसभा चुनाव का है, बहुजन समाज पार्टी के पास ना तो प्रत्याशी है, जबकि दूसरी पार्टियां के प्रत्याशी मैदान में लगे हुए हैं और खूब दौड़े घोड़ा रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी कहीं दिखाई नहीं दे रही फरीदाबाद लोकसभा में। मान्यवर जी, हमें जो है का कैंडिडेटों की जरूरत नहीं होती, हमारे पास इतने मजबूत वर्कर होते हैं और हम वर्कर ही लड़ाते हैं। जिन पार्टियों के पास कैंडिडेट नहीं होते हैं, जो दूसरी पार्टी बहुजन समाज पार्टी से घबराई हुई है, वो अपना कैंडिडेट घोषणा कर देती है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी अपने वर्कर को जो है का उम्मीदवार बनाती है, चाहे वो एमपी हो या एमएलए हो। और इसलिए हम जो है का पहले अपना जो है का उम्मीदवार नहीं उतारते हैं, क्योंकि हमने अपना वर्कर लड़ाना होता है। सर, कौन से वर्कर को लड़ाएंगे? 2019 के चुनाव में मंदिर सिंह मान जी बीजेपी से आए थे, कुछ ही समय पहले बीजेपी से आए थे, उनको बहुजन समाज पार्टी ने चुनाव लड़ाया, लेकिन उनको 89,000 वोट मिले। तो आप कह रहे हैं कि वर्कर को लड़ाएंगे। वर्कर को अगर बीएसपी चुनाव लड़ाती है, क्या ऐसी हालत होती? देखो, मंदिर सिंह मान जो है कुछ दिन पहले नहीं आए, वो जो है काफी दिन पहले आए थे, 2 साल पहले, 2.5 साल पहले, और उन्होंने पार्टी में तन मन धन से काम करा और एक पार्टी के सच्चे सिपाही होने के नाते हमने उन्हें टिकट दिया। लेकिन रहा वोट का सवाल, ये तो जनता जनार्दन के हाथ में है, कौन किसको कितना वोट देता है। सर, आज कहाँ है मंदिर सिंह मान जी? वो तो चुनाव, जैसे ही चुनाव लड़े उसके बाद कांग्रेस में चले गए थे। आप कह रहे हैं कि उन्होंने ईमानदारी से कार्य किया। देखो, ये जो बहुजन समाज पार्टी में हमारे पास जो आते हैं, और ये तो बाबा साहब का एक कैडर है, अगर ये लोग बहुजन समाज पार्टी के अंदर जब आते हैं चुनाव लड़ने के लिए, तो पत्र महोदय जी मैं थोड़ा सा बैक में जाऊंगा कि बाबा साहब ने रिपब्लिकन पार्टी बनाई थी, आरपीआई, और वो बाबा साहब के परिक्रमा वाली पार्टी थी। लेकिन बाबा साहब के जाने के बाद में जो बाबा साहब के एजेंट थे, जो उसमें काम करने वाले थे, उन्होंने उस पार्टी को धनाशाही कर दिया। तो अब उसके बाद में जो है बहुजन समाज पार्टी बनी, और बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब की परिक्रमा वाली पार्टी कहीं सत्ता में नहीं आई, लेकिन जब मान्यवर काशीराम जी ने बात पर सोचा और उन्होंने बहुजन समाज पार्टी बनाई, और बहुजन समाज पार्टी पूरे देश के अंदर अपना नाम कमा रही है। कहीं हमारे एमएलए हैं तो कहीं हमारे एमपी हैं, और उसी का जो है एक सीधा सा उदाहरण है पत्रकार महोदय जी, हम 4 बार यूपी में सरकार बना चुके हैं। सर, बहुजन समाज पार्टी पर एक आरोप लगता है, कार्यकर्ता मेहनत करता है, दरी बिछाता है, पोस्टर लगाता है, झंडे लगाता है, लेकिन पैरासूट से कैंडिडेट आता है, चुनाव लड़ता है, चुनाव लड़ने के बाद भाग जाता है। क्या जो बहुजन समाज पार्टी का वोटर है, क्या इस बार 2024 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के साथ आ रहा है, या फिर वो ढाक के पात्र रहने वाले हैं? देखिए, बाबा साहब के संविधान में दल बदल के ऊपर रोक लगी हुई है, और एक बहुजन में ही नहीं, हर पार्टी में दल बदल होता है, और जो आदमी एक दूसरे दल को छोड़ करके एक दूसरे दल में जाता है, हर पार्टी उस उम्मीदवार को, उस आदमी को जो है टिकट देती है, चाहे वो बीजेपी है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो आप है। और बहुजन समाज पार्टी में जो अन्य पार्टी को छोड़ करके आता है, हम भी उसका मान सम्मान रखते हैं। सर, मान सम्मान की बात तो ठीक है, लेकिन आपने बोला कि कार्यकर्ता को चुनाव लड़ाने की बात है। क्या बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाती है या नहीं लड़ाती? बिल्कुल लड़ाती है। माननीय काशीराम जी के सामने जो साथी हमारे रिक्शा चलाने वाले वो कार्यकर्ता थे बहुजन समाज पार्टी के, हमने उनको एमएलए तक बनाया है। और बहन जी की ये विचारधारा रही है, और बहुजन समाज पार्टी की एक विचारधारा है कि हम अपने एक
छोटे से कार्यकर्ता को, जो मेहनती कार्यकर्ता है, हम उसको जो है एक एमएलए विधानसभा में भेजें। सर वो तो कांशीराम जी का दौर था, एक रिक्शा चलाने वाले को एमएलए बनाया, लेकिन अब बहुजन समाज पार्टी का दौर, आज तो बहुजन समाज पार्टी में जो पैसा देता है वही चुनाव लड़ता है। ऐसा कुछ नहीं है, आज भी बहुजन समाज पार्टी का वही दौर है। अभी भी हम वर्कर को ही लड़ा रहे हैं। फरीदाबाद लोकसभा में 9 विधानसभा सीट है, कितने विधानसभाओं पे बीएसपी के कार्यकर्ता चुनाव लड़ेंगे? हर विधानसभा में हमारे जो है उम्मीदवार हैं, और आज समय आने पर आप देख लेना पत्रकार महोदय जी कि जब समय आएगा ने हर विधानसभा से हमारा जो है कैंडिडेट खड़ा होगा। जी अपना पहले परिचय दीजिए। मेरा नाम विजय कुमार है, मेरा गांव दुधौला है जी। मैं बहुजन समाज पार्टी बीबीएफ जिला अध्यक्ष हूँ जी। क्या कार्य करते हैं आप बहुजन समाज पार्टी में? बहुजन समाज पार्टी में हम जाकर के कैडर देते हैं, समाज में बताते हैं, दिखाते हैं कि ये पार्टी है, एक मिशन है। हमारी पार्टी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय है। ये सभी की पार्टी है। ये लोग कहते हैं कि भाई दलितों की पार्टी, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें सर्व समाज की पार्टी है। मैं तो सभी जनता से, भारतवर्ष की जनता से यही कहना चाहता हूँ, यही अपील करना चाहता हूँ कि हमारे जो पूर्वज गए हैं, जितने भी महान पुरुष गए हैं, इस मिशन को खड़ा करके उनकी तरफ से मैं 2 लाइन कहना चाहता हूँ कि तुम इतके हमारे महान पुरुष बचे, इतकी चलिए व्यार मुझ में लगे, भारतवर्ष में लगे, वही भवसागर से पार, तम क्यों इतुत भटकत डोरो बेकार के लिए, तुम बहुजन समाज पार्टी में आ जाओ उद्धार के लिए। साहब काशीराम की अमृत वाणी, बहन जी कहती कि जग अंजनी का पानी, तुम देखो दृष्टि घुमा के दिन 4 के लिए, तुम नीले झंडे के नीचे आ जाओ उद्धार के लिए। तो मेरे यही है, भारतवर्ष के हर धर्म, जाति या कोई मजहब सब है छोड़ करके तुम एक देख लो, देश भी बचाना है और संविधान भी बचाना है। बसपा पार्टी कैसी है, जो जन जन का ख्याल रखती है। बहन जी हमारी 4 बार उत्तर प्रदेश में, इतने बड़े उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही, तो ये देश भी जानता है और उत्तर प्रदेश के लोग भी जानते हैं कि बहन जी का जो शासनकाल था तो बहुत ही अच्छा था। लेकिन जो ये ईवीएम के चलते हुए बीजेपी सरकार जो बन जाती है अपनी दबंगी से, ये ईवीएम हटाए, बहन जी की आवाज़ उठाती है और भी दब आवाज़ उठाते हैं। ये ईवीएम जिस दिन हट जाएगी बैलेट पेपर से, जब चुनाव होगा तो बीजेपी वालों को ये पता चल जाएगा कि हम में क्या और दलों में क्या। आपकी पार्टी के लोग नारा देते हैं 2024 में बहन जी प्रधानमंत्री बनेंगी। अन्य प्रदेशों में आपका ना कोई सांसद है जी, और उत्तर प्रदेश में आपके 10 सांसद है जी। क्या 10 सांसदों के साथ बहन जी प्रधानमंत्री बन जाएंगी? मैं ये कहना चाहता हूँ, ये उन लोगों की भूल है जो ये बात कहते हैं बहन जी के पास ना सांसद है ना नेता हैं। बसपा पार्टी में सांसद भी आएंगे अब की बार 2024 में, और नेता भी हैं, हर चीज़ है। ये तो 2024 का इलेक्शन बताएगा कि कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं। पूरे हरियाणा के अंदर घूम रहे हैं, घर घर जा रहे हैं। हरियाणा में हमारा दबदबा काफ़ी रहेगा। कितने सांसद जीतेंगे हरियाणा से? हरियाणा से हमारे जो है कि सांसद तो हमारे पूरे जिले में खड़े होंगे लोकसभा में। जीतने का समीकरण बनाएंगे, अब हम लग रहे हैं हाथ गाड़ कर। देखो क्या निकलते हैं, हमारे 10 निकले, 5 निकले, 8 निकले। अगर हमारे 10 भी आ गए तो हमारी सरकार में साझा होगा, कोई ऐसी बात नहीं। तो घबराने की हमें कोई बात नहीं है, ना कोई चिंता है। जैसे बहन जी के दिशा निर्देश होंगे उसी दिशा निर्देश पर हम कैडर का काम करेंगे और वैसे ही अपनी सीट निकालेंगे। पिछले विधानसभा की सीट अपने बसपा की झोली में होगी, ये हमारा वादा है। सर पिछला विधानसभा जीतने से सरकार तो नहीं बनती? नहीं, सरकार नहीं बनती। सरकार नहीं, जब हम अपनी ताकत लगा रहे हैं तो हमारे जो और भी साथी हैं, जो बूथ के हैं, सेक्टर के हैं, विधानसभा के हैं, जिले के हैं, सभी अपनी अपनी विधानसभाओं में पूरी ताकत लगाएंगे। हमारी 3 विधानसभा यहाँ से लेके NIT, पृथला और खती, ये तीनों सीट हम बहन जी की झोली में डाल देंगे। तीनों सीट बहन जी की झोली में डाल देंगे। और जो हमारे आगे बढ़ के जो कार्यकर्ता है, ये प्रदेश लेवल के, जिला लेवल के वे देखेंगे
बाकी हमको हम ये 3 सीट उन्हें दे देंगे, 3 सीट जीत के दोगे? बिल्कुल दे देंगे यहाँ से तो, अच्छा पूरी तरफ से। अच्छा। बाकी आगे प्रदेश लेवल की मीटिंग चलेंगी, एनजी की रैली भी होगी, पिछले में ही होगी, कराने की सलाह है उनके पिछले में। देखो क्या होता है, समय नज़दीक है, साथी लगे हुए हैं, अब रैली की तैयारी है। अब जो 26 की रैली है ये पहले हमें सफल बनानी है, उससे ही पता चल जाएगा विरोधियों को कि हरियाणा में अब क्या होने वाला है। जी पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम शिबू है, गांव जी सीटी है। थोड़ा तेज बोलिए। मेरा नाम शिबू है, गांव सीटी है। कितना समय हो गया बहुजन समाज पार्टी में काम करते हुए? हमारे को तो बहुत दिन हो गए जी। जिस समय काशीराम जी आए थे, पलवल गए थे, हम उन्हों के साथ में सीकरी से लगे थे और हम बघौला जाके रुके। बघौला थारी में के अंदर रोटी आई काशीराम जी के लिए। हमको सबको काशीराम जी ने नहीं खाई, टुकड़े कर करके हमको टुकड़े पहले उन्होंने दिए कि भाई ये रोटियां बांट के खाओ मेरे भाइयों। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि हम मेहनत करेंगे और जैसे काशीराम जी ने अपना रोटी बांट के दी ना, तो ऐसे हम तीनों सीटों को निकालेंगे तन और मन से, दिल से। बस इतना ही मैं तो बोलना चाहता हूँ। जी तो ये थे बहुजन समाज पार्टी के पृथला विधानसभा के मजबूत स्तंभ। इनका दावा है कि 2024 में बहुजन समाज पार्टी हरियाणा की सत्ता में काबिज होगी और पृथला विधानसभा सीट जीतेगी। अब देखना ये होगा कि ये अपनी उम्मीदों पर कितना खरा उतरते हैं और बहुजन समाज पार्टी आने वाले समय में क्या नतीजे दिखाती है। सभी दर्शकों से निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।